मैं भी ठीक हूँ। हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है क्लास 11th में और मैं दीपू कुमार है ना स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाए। अच्छा, ट्रिकी से बताना चाहूँगा हम आपको। हाँ, ट्रिकी से बताना चाहूँगा क्योंकि आपको भी पता है भाई कि टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। अब वो एलिमेंट्स का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप कैसे ट्रिक्स से यूज करके आप लिखोगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके टिप पे रहे तो आपको बने रहना इस वीडियो का अंत मेरे साथ। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए दोस्तों, आपको बोले तो आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सिर्फ आपको 4 चीज़ याद रखना होगा। पहला चीज़ क्या? पहला चीज़ ये कि जब कभी भी आपको कहीं S दिखेगा, कहीं भी अगर आपको S दिखे तो इस S में मोहब्बत से आपको 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देना। भैया कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करना आपको। पक्का? श्योर ना? चलो, जब कभी भी आपको P दिखेगा, जब कभी भी आपको क्या दिखेगा? P, तो ये P में अपने को 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है भैया। कितना? 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। जब कभी भी आपको D दिखेगा तो आप जो इलेक्ट्रॉन को कितना फिल करोगे? 10 फिल करोगे। 10। कितना? 10। और जब कभी भी आपको F दिखेगा तो आपको कितना इलेक्ट्रॉन फिल करना है? 14। अच्छा दोस्त, आप बता सकते हो क्या कि सर हर एक 2 के बीच का अंतर कितना इलेक्ट्रॉन का है? कितना का है? 2 का। शाबाश शाबाश, आप बहुत महान हो। ठीक है हर एक 2 के बीच का अंतर 2 का अंतर है, ऐसा है ना? 2 के बीच का 2 का ही अंतर। अरे नहीं चूहो, नहीं, इसके दोनों बीच का अंतर जो है वो 4 का इलेक्ट्रॉन का है। ये दोनों के बीच का 4 का है, इसके दोनों के बीच का 4 का है। आप ये हम दावा करते हैं कि आपको ये पता चल गया होगा। S बोले तो कितना? 2। P बोले तो कितना? 6। D बोले तो कितना? 10। और F बोले तो कितना? बस खत्म बात है भैया। श्योर? अब हम बताएं कैसे लिखना आपको। पक्का ना? चल देखा जा भैया। अब कोई भी एलिमेंट्स का आप लिखना चाहते हैं, जैसे आपको लिखना है भैया सोडियम का ही लिखना है, आपको कैल्शियम का लिखना है, जिंक का लिखना है, कोई भी एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना चाहते हैं, इसके लिए एक चीज़ और पता होना चाहिए। वो पता क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होता है भैया। तो सर आप बताओ कि इस सोडियम के पास, कैल्शियम के पास, जिंक के पास अगर हम बात करें तो आप बताओ कि ये सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? बताओ, 1 मिनट का समय देते हैं, बताइए। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम? व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ सोडियम? कितना होगा? 20, 40, कितना होगा? 10। शाबाश, जवाब आपका कितना आंसर होगा? 10। 10 नहीं, 11। कितना? इसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होने वाला है? 11। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है भैया। सर कैल्शियम का अगर आपसे पूछेगा कि बताओ इसका इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, फिर क्या करोगे भाई? टेंशन। शाबाश गलती से भी नहीं। आपको पता करना है कि जो एलिमेंट्स का पूछा जा रहा है वो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है भैया। एटॉमिक नंबर, तो क्या आप बता सकते हो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? कितना है? 20। तो पक्का है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन का भी संख्या कितना होगा? 20 ही होगा। पक्का? श्योर? डन? आगे बढ़े? शाबाश। आपसे कोई पूछेगा जिंक के पास बताओ कितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा, तो पहले भैया आप इलेक्ट्रॉन को मत देखो ही नहीं इलेक्ट्रॉन को, आपको सिर्फ देखना है किसको? जिंक को, और जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता। तो भाई आप बताओ कि जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता? कितना होता? जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता? शाबाश। इसका कोई एक स्टूडेंट ने कहा इसका 30 होता है। कितना होता? 30। तो पक्का है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन का भी संख्या कितना होगा? 30 ही होगा। क्या ये बात क्लियर है? श्योर है? अगर कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 100 है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा? 100 होगा। अगर कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 50 है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा?
50 होगा, बस खत्म बात है भाई, है ना। चलो भाई ये समझ में आ गया। अब हम एक एक करके बताने जा रहे हैं कि कैसे आप लिखोगे। तो लिखने का तरीका क्या होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरा नाम दीपू हुआ। क्या नाम है? दीपू। तो आपको एक ट्रिक याद रखना है। क्या ट्रिक याद रखोगे? आप ध्यान से सुन लो भैया। आप कोई भी टीचर को क्या कहते हो? कोई भी टीचर को क्या कहते हो? सर ही कहते हो ना। अरे रिस्पेक्ट क्या करते हो? सर ही कहते हो ना। तो आपको कहना क्या है? आपको लिखना है सर। एस का मतलब क्या? सर। और हर एक चीजों को 2 बार कहना है आपको। बोले तो सर जो है वो 2 बार बोलोगे, तो सर सर। ये एस का मतलब क्या? सर सर। हो गया। अब भाई मेरा टाइटल, जैसा कि मेरा टाइटल पंडित है, पंडित, हालांकि माफी चाहते हैं, कास्टिज्म नहीं, मेरा टाइटल पंडित है, तो हम अपना नाम के आगे पंडित लगाते तो हम लिखेंगे पंडित। सर सर पंडित। उसके बाद कोई बच्चे कहते हैं, फिर कहते हैं सर। सर सर पंडित सर। हो गया। फिर आपको 2 बार कहना ना, पंडित सर को 2 बार कहना। फिर आप लिखोगे क्या? पंडित। और अगेन इसको हम मिटा रहे हैं, हाँ इसको हम अगेन मिटाना चाहते हैं। हम साइड में इसको लिख देंगे ताकि आपको पता रहे। अपन क्या कह रहे? सर सर पंडित सर। अगेन फिर क्या कहेंगे? पंडित सर। श्योर? कितना कितना बार कहना है? 2 टाइम्स कहना। पहले क्या? सर, फिर क्या? सर, फिर क्या? पंडित, फिर क्या? सर, फिर क्या? पंडित, फिर क्या? सर। शाबाश, पक्का? आगे बढ़े, शाबाश। इसके बाद सर के बाद आप लिखोगे मेरा नाम जोड़ा जाए भाई। मेरा नाम दीपू है तो मेरे नाम के आगे दीपू लिखा जाए भैया। तो दीपू, फिर से पंडित सर। दीपू पंडित सर। कितना टाइम्स कहना है? 2 टाइम्स कहना। फिर से लिखेंगे क्या? दीपू पंडित सर। हो गया। पहले आप क्या को? आपने क्या कहा? सर। फिर आपने क्या कहा? सर। कौन सा सर कहा आपने? पंडित सर, है ना, क्योंकि मेरा टाइटल क्या था दोस्त? पंडित था। फिर आप लगाओगे क्या? सर। फिर आपने क्या कहा? पंडित, है ना, श्योर। और फिर आपने क्या कहा? सर कहा भैया। मेरा नाम जोड़ दिया, दीपू पंडित सर। दीपू पंडित सर। श्योर? पक्का? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज याद रख लोगे, एक वर्ड लगाना चाहते हैं। उस वर्ड में जब हम पढ़ाएंगे तेरे को, या आप सभी को पढ़ाएंगे, आप मेरा लेक्चर देखे होंगे तो बड़ा अच्छा पढ़ाते होंगे। मेरे को नहीं पता, बच्चे लोग कहते हैं, कमेंट सेक्शन में आता है अच्छा पढ़ाते हैं, तो लोग कहते हैं सर आप फाड़ू पढ़ाते हो। कैसा पढ़ाते हो? फाड़ू। तो हम अपना नाम के पहले एक वर्ड लगाना चाहेंगे, फाड़ू। दीपू पंडित सर। फिर से क्या? फाड़ू दीपू पंडित सर। और अगेन क्या? फाड़ू दीपू पंडित सर। बस खत्म हो गया कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका। बस खत्म खत्म, टाई टाई, बाय बाय। अरे ये क्या बता रहे मजा, ये सर तो ये कोई डायलॉग है क्या? ये तो कुछ भी क्या एस एस पी पी क्या क्या लिख दे रहे हैं ना। ये मेरे को समझ ना आ रहा है, समझ में आएगा आएगा। सर आप एक चीज और याद रख लोगे कि जब कभी भी एस नजर आएगा तो एस का काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट करना है, और जहां तक जाएगा वहां तक काउंट करते चलना है। जैसे यहां एस आया तो भाई इसका काउंटिंग कहां से करेंगे? 1 से करेंगे। तो इसके पहले हम कितना लिखेंगे? 1। क्या लिखेंगे? 1। फिर इसके आगे कितना लिखेंगे अपन? 2। बढ़ते जाना अपने को जहां तक जाएगा। फिर इसके आगे कितना लिखेंगे? 3। फिर इसके आगे कितना लिखेंगे? 4। सर अभी हम सिर्फ एस का बात कर रहे हैं, तो पी और डी को लेने वाले नहीं है। सर यहाँ एस था तो 1 लिखे, यहाँ एस था तो 2 लिखे, यहाँ एस था तो 3 लिखे, यहाँ एस था तो 4 लिखे। कोई बता पाएगा यहाँ कितना लिखेंगे? 5 लिख दे। 5 लिख दे। 5 पक्का? नहीं नहीं नहीं, 5 लिखोगे सरासर क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि हम अभी किसका लिख रहे हैं? एस का लिख ले। हम पी और डी का बात करने वाले नहीं है। तो आगे भाई ढूंढा जाए एस कहाँ? यहाँ मिला। यहाँ कितना लिखेंगे? 5। यहाँ कितना लिखेंगे? 6। यहाँ कितना लिखेंगे? 7। यहाँ कितना लिखेंगे? 8। हो गया। बस एस के लिए कहाँ से स्टार्ट करा? 1 से। बेटा पी जब आता है तो पी को 2 से स्टार्ट करना है। कहाँ से? 2 से। कहीं पी नजर आ रहा है इसमें? देखा जाए, पी कहीं नजर आ रहा है? यस सर, दिस इज द पी। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 2। यहाँ कितना लिखेंगे? 3। यहाँ कितना लिखेंगे? 4। यहाँ कितना लिखेंगे?
5, यहाँ कितना लिखेंगे 6 और यहाँ कितना लिखेंगे 7, बस खत्म। S1P2 और D कितना से होगा 3 से होगा, ऑटोमेटिक समझो। आते हैं D करते भाई, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा क्या 4, यहाँ होगा क्या 5, यहाँ होगा क्या 6, बस खत्म। और F आ गया, वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे 4 से, तो आजा भैया यहाँ लिखेंगे क्या 4, ये लिखेंगे 5, बस खत्म। यही चीज को आप सिस्टमेटिक वे में जब पढ़ोगे तो बहुत हैवी तरीका से होता है ना। यही चीज को सिस्टमेटिक 11 क्लास में बताया जाता है कि ये तरीका कैसे, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए कि ये 1s के बाद 2s ही होता है, 2s के बाद 2p ही होता है, ये सीक्वेंस है। आगे पीछे आपने करा सरासर आप क्या हो जाओगे गलत। तो इतना सारा लंबा कौन याद कर पाता भैया, 1s से स्टार्ट करो 8s तक याद कर पाता नहीं। मेरे को लगा बताओ सर पंडित सर कौन पंडित सर, दीपू पंडित सर, दीपू पंडित सर, फाड़ू दीपू पंडित सर, फाड़ू दीपू पंडित सर, बस खत्म हो गया। अब आते सवाल पे। अब सवाल नंबर आता भाई कि आपको लिखना किसका है। आप बताओ मेरे को S कहीं नजर आया, कितना इलेक्ट्रॉन भरना है 2, P नजर आएगा कितना भरना है 6, D नजर आया कितना भरना है 10 और F आएगा कितना भरना है 14। क्या इतना पता होना चाहिए, यस या नो? यस सर। करें स्टार्ट आप एग्जाम्पल से, अरे पक्का श्योर। चलो भैया इसको अपन लिख ही लेते हैं ना, यहाँ पे मेरा नाम था तो इसको अपन लिखते हैं, अपन नाम का क्या है दीपू, यहाँ पे क्या लिखेंगे पंडित, यहाँ से क्या सर। कोई ज़रूरी नहीं है मेरे ही बारे में लिखोगे, किसी का नाम प्रिया है तो प्रिया भी कह सकती है, सुंदर प्रिया सुंदर, है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो इच्छा करे, मेरा नाम था तो हम अपने नाम से करें, है ना। लड़की सुंदर होती है तो सुंदर कौन सुंदर, प्यारे प्रिया सुंदर, शाबाश प्रिया सुंदर, शाबाश। अब डी का मतलब डेंजर, है ना, डेंजर प्रिया सुंदर क्योंकि डेंजर भी लगती है लड़की, जो सुंदर होती बड़ी डेंजर भी होती है भैया, है ना याद रखोगे, ठीक है। और डेंजर वाली लड़की बड़ी फेंकती भी है, पता है ना, हाँ बहुत फेंकती है लड़की वो तो एफ का मतलब क्या, ठीक है, फेंकने वाली डेंजर लड़की कौन प्रिया, और कैसी लगती है सुंदर लगती है। एफ जो भी आपको जैसी इच्छा। चलो भैया ये सीक्वेंस हो गया। आप यहाँ अगेन क्या लिखोगे दीपू लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे पंडित लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे सर लिखोगे, श्योर। चलो भैया फिर यहाँ क्या लिखोगे फाड़ू, फिर यहाँ क्या लिखोगे दीपू, फिर यहाँ क्या लिखोगे पंडित और यहाँ क्या लिखोगे सर, फिर यहाँ क्या लिखोगे फाड़ू, फिर यहाँ क्या लिखोगे दीपू, है ना, और यहाँ अगेन लिखोगे क्या पंडित और क्या लिखोगे सर, बस खत्म हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल से तेरे को समझाना चाहेंगे किसका लिखकर, ये सीक्वेंस है, जरा सा भी मिस्टेक करा आप मिस्टेक हो जाओगे। ये सीक्वेंस 5s के बाद हमेशा क्या आएगा 4D ही आएगा, है ना, 5p के बाद हमेशा क्या आएगा 6s ही आता है। ये सीक्वेंस है, इसको आगे 11 क्लास में पढ़ाया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, यू डोंट वरी, ओके। चलो अब हमको लिखना है भैया सोडियम का, अपन बात करते बेटा सोडियम का, श्योर। चलो भाई अब सोडियम का मेरे को लिखना है, अपन सोडियम लेते। सबसे पहले आप बताओ मेरे को कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 11, तो भाई 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपन लिख देते हैं, श्योर। आते हैं सीक्वेंस पे। भाई सबसे पहले जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यही सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। सबसे पहला कौन आ रहा है 1s आ रहा, तो आप यहाँ क्या लिखोगे 1s लिखोगे भैया, श्योर। अरे हाँ या ना, पक्का, डन, आगे बढ़ते। अच्छा s में मेरे को कितना इलेक्ट्रॉन भरना है 2 से ज्यादा बिल्कुल भी, तो भैया इस मोहब्बत से, कैसे मोहब्बत से इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन भर दो भैया। कितना भरना है 2। क्या 1s के बाद क्या नजर आ रहा है 2s, अगेन आप यहाँ क्या लिखोगे 2s लिखोगे। क्या कहीं s नजर आया, यस सर। और s में कितना इलेक्ट्रॉन भरोगे 2, आप यहाँ 2 भर दो भैया, श्योर। 2s के बाद बताओ कहीं कुछ आ रहा है 2p आ रहा है, 2p। चलो भाई अपन मोहब्बत से यहाँ 2p लिखेंगे और p में कितना भरना है बताओ, p में 6, आप यहाँ 6 भरोगे। ध्यान रखना ये है कि 11 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरना नहीं है। काउंट कर ले, 2 और 2 4, 4 और 6
है, जोड़ आता नहीं है यार, ऐसे मत करो यार, जोड़ घटाव तो आता होगा यार, ऐसे काय कर रहा है यार। अरे अरे यार 11 क्लास के बच्चे हो यार, ऐड वैड नहीं आता है यार, बताइए। 2 और 2 ए यार बोलना है यार, 2 और 2 4 होता भाई, कितना सिखाएगा है ना, 10वां क्लास का बच्चा थोड़ी है। 2 2 4, 4 और 6 10। अभी भी कितना बच रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। क्या 2p में घुसेड़ दे, डाल देते ना इसी में, अरे सर 1 इलेक्ट्रॉन है डाल दो ना, यही 7 कर दो, 7 कर दो, कर देते 7, शाबाश कर दे 7। नहीं, गलती से भी नहीं, क्योंकि P का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना बेटा? 6 से ज़्यादा नहीं है, तो अपन यहाँ कितना लिखेंगे? 6। अच्छा 2p के बाद कितना आ रहा है? 3s, अपन मोहब्बत से यहाँ 3s लिखेंगे। अच्छा s में कैपेसिटी कितना का होता है? 2 का, लेकिन मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा बता सकते हो आप? देखो 2 और 2 4, 4 और 6 10, और बच रहा है कितना? 1। अब मोहब्बत से यहाँ 1 लिख दो। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसका? सोडियम। बस खत्म। ऐसे ही सीक्वेंस में आपको लिखना भाई, है ना, ऐसे ही सीक्वेंस में आपको लिखना है। जैसे आपको क्या लिखना है, किसका एक और देते, कैल्शियम का देख लेते भैया, किसका देख लेते? कैल्शियम का। कोई बताओ कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पता किसी को? 20। कितना होता? 20, शाबाश। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का भी संख्या कितना होगा? 20, शाबाश। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? 1s। क्या लिखेंगे? 1s। s में कितना इलेक्ट्रॉन भरना भाई? 2। अपन ऊपर 2 भरेंगे। 1s के बाद क्या आ रहा है? क्या रहा है? 2s। 2s अपन लिखेंगे यहाँ। s में कितना भरना है? 2। याद रखना है 20 से ज्यादा नहीं भरना है। 2s के बाद क्या आएगा? 2p 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 2p। p में कितना? p में कितना? 6। 2p के बाद क्या था? 3s 3s 3s। अपन यहाँ 3s लिखेंगे। s में कितना? 2। याद रखना 20 से ज़्यादा बिल्कुल भी भरना नहीं है, याद रखोगे भाई। काउंट करें? 2 और 2, 2 और 2। अरे मोहन बताओ, 2 और 2 4, 4 और 6, अरे 4 6। अरे मोहन, अच्छा मोहनी छोड़ो, मोहन नहीं, मोहनी, अरे मोहनी आप बताओ 2 और 2 कितना होता है? 4, 4 और 6 10, 10 और 2 क्या अभी बचा है? यस सर। तो आगे बढ़ेंगे भैया। 3s के बाद क्या आता है? 3p। अपन यहाँ लिखेंगे 3p। बताओ कोई बच्चा पार्टी p में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 भर दे। क्या अभी भी इलेक्ट्रॉन बच रहा है क्या? यस सर। कितना? 2 2 2 4 6 10, 2 12 12 6 18, अभी भी बच रहा है 2। 3p के बाद क्या जाएगा? 4s। अपन मोहब्बत से यहाँ लिखेंगे 4s, और s में कितना? 2। अब काउंट करके देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 2 20। एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसका? कैल्शियम का। क्या ऐसे ऐसे कोई भी एलिमेंट्स के बारे में दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? यस सर, पक्का। तो आप एक क्रोमियम और कॉपर का लिख करके दिखाओगे। किसका लिख के दिखाओगे? क्रोमियम और किसका? कॉपर का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता। अगर आप लिख लोगे, कमेंट सेक्शन में इसको बता दोगे लिख करके, सर ये रहा आपका आंसर। कमेंट सेक्शन